हम लोग साइकोलॉजी में स्टैटिस्टिक्स पार्ट कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग ने मेथड्स सीखा था डेटा कलेक्शन का, और इससे पहले भी 11th-12th में टॉपिक किया हुआ है, तो इस टॉपिक को हम थोड़ा फास्ट कवर करेंगे। ठीक है, तो पर्सनल जो प्राइमरी डेटा का मैंने मतलब बताया था आपको कि किस तरीके से पर्सनल ऑब्जर्वेशन करते हैं, डायरेक्ट विजिट करेंगे कैंडिडेट के पास, इंटरव्यू लेंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन मतलब ऑब्जर्वेशन पर्सनल रहेगा लेकिन इनडायरेक्ट वे से रहेगा। मतलब हम क्या करेंगे, कोई भी न्यूज़ है वो कोई भी चीज़ हुई है, कोई इंसिडेंट हुआ है, तो हमने न्यूज़ से ऑब्ज़र्व मतलब सुन रहे हैं या पे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, और उस न्यूज़ या वहाँ पे जो भी इंसिडेंट्स हैं उसको हम नोट डाउन कर रहे हैं, तो ये प्राइमरी डेटा होगा। ठीक है, सेकेंडरी डेटा में जो न्यूज़पेपर का रहता है वो एक अलग पॉइंट होता है, न्यूज़पेपर या मैगज़ीन का। न्यूज़पेपर और मैगज़ीन का वो डेटा अगर जो छापते हैं डायरेक्ट डेटा कि हमारे कंट्री में इतनी पॉपुलेशन है, ये हमने न्यूज़पेपर से निकाल लिया, वो तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ये हो जाएगा और डेटा कलेक्शन का मेथड। ठीक है ना, सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। लेकिन ये जो है इनडायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन, इसमें हम लोग न्यूज़ देख रहे हैं तो न्यूज़ से तो डायरेक्ट हम देख रहे हैं ना, हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं, कहाँ पे क्या इंसिडेंट हो रहा है। एक होता है डायरेक्ट जाना वहाँ इंसिडेंट प्लेस में, और एक होता है न्यूज़ या न्यूज़पेपर से देखना कि कहाँ पर इंसिडेंट हुआ है, तो वो भी एक प्राइमरी डेटा ही होगा। और सेकेंडरी डेटा में जो आता है न्यूज़पेपर से डेटा कलेक्शन करना, तो न्यूज़पेपर डेटा मतलब न्यूज़पेपर वाले डेटा डायरेक्ट जो प्रिंट करते हैं कि हमारे कंट्री में इतनी लिटरेसी रेट है, इतना मोर्टेलिटी रेट है, तो वो होता है सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। तो प्राइमरी डेटा का मैंने एडवांटेज डिसएडवांटेज बहुत अच्छी तरीके से बता दिए थे आपको। काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, काफ़ी कॉस्टली भी है, लेकिन हाँ, आप सेटिस्फाई होते हो, आपको एक्यूरेट डेटा मिलता है, काफ़ी हद तक का डेटा एक्यूरेट मिलता है, क्योंकि प्राइमरी आप डायरेक्ट खुद ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। ठीक है ना, फिर फॉर्म भी फिल किए जाते हैं प्राइमरी डेटा में, फॉर्म फिल करके कैंडिडेट को मतलब फॉर्म दिया जाता है और कैंडिडेट को बोलते हैं कि आप वो फॉर्म फिल करके दीजिए। बहुत सारे देखो फॉर्म इंटरनेट पे भी, अगर आप किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई करते हो, आधार कार्ड या कोई भी किसी भी चीज़ के लिए, जॉब के लिए हुआ या किसी भी चीज़ के लिए हुआ, तो आपको एक फॉर्म पूरा फिल किया जाता है, फिल करना होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो ये भी एक तरीके से प्राइमरी डेटा ही का सोर्स हुआ। करेस्पॉन्डेंस से थ्रू ईमेल भेजा जाएगा आपको, वहाँ से बोलेंगे रिप्लाई करो आप, व्हाट्सएप में कुछ भी आपको बोलेंगे कि इन्फॉर्मेशन का रिस्पॉन्स दीजिए आप। तो ये भी सब क्या है, प्राइमरी ही सोर्स है। सेकेंडरी मैंने पहले बताया कि पब्लिश सोर्सेज है, न्यूज़पेपर या मैगज़ीन से, मैगज़ीन वालों ने डेटा पूरा छाप दिया है और आपने निकाल लिया, न्यूज़पेपर वालों ने डेटा पूरा प्रिंट कर दिया, आपने निकाल लिया बाहर, मतलब नोट डाउन कर लिया। ठीक है ना, जैसे कि न्यूज़पेपर में मौसम का बता दिया कि ये वेदर और ये क्लाइमेट रहने वाला है, ये टेम्परेचर रहने वाला है, आपने डायरेक्ट डेटा निकाल लिया, डेली का डेटा निकाल लिया, टेम्परेचर का, वेदर का, पूरा एक महीना, और एक महीना में आपने डायरेक्ट अपने पास नोट कर लिया कि एक पूरा एक महीना क्या वेदर कंडीशन रही है। ठीक है ना, क्योंकि न्यूज़पेपर में या न्यूज़ चैनल में वो दिखा रहा था, उसमें प्रिंट किया हुआ था, वो अपने प्राइमरी डेटा सोर्स से प्रिंट किया हुआ था। हम अनपब्लिश सोर्स से मतलब जो पब्लिश नहीं है, बहुत से ऑफिसेज ऐसे होते हैं जहाँ पर आप, प्राइवेट एजेंसीज होती हैं जहाँ पर आप जाकर और डेटा ले सकते हो, उनके रिकॉर्ड से जाओ, गवर्नमेंट ऑफिसेज में उनके रिकॉर्ड से आप डेटा ले सकते हो। फिर डेटा क्लासिफिकेशन है, फ्रिक्वेंसी टेबल्स पता ही है आपको। ठीक है, अब जैसे फ्रिक्वेंसी टेबल बहुत सारे नंबर हैं, इस नंबर क्या करते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर पहले लो, सबसे स्मॉलेस्ट इसमें 21 है, और सबसे हाईएस्ट नंबर ढूंढ लो, सबसे हाईएस्ट क्या है, वो 48 है। अब यहाँ पे देख लो 21 कितनी बार आया है, ये तो क्लास 6-7 में हम लोग ने किया हुआ है ना। 21 कितने बार आया, एक बार आया है। 26 कितने बार आया, इसे गिनो, यहाँ इसे गिनो, 26 कितने बार आया, 2 बार आया है, यहाँ लिख दो 2। ऐसे 27 5 बार आया है, 1 2 3 4, पाँचवा वाला ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आपके ये बहुत ही मतलब बेसिक है ये तो। ठीक है,
रेंज किसे कहते हैं? रेंज मतलब होता है जो सबसे हाईएस्ट 48 नंबर था और सबसे लोवेस्ट 21 था, तो दोनों के बीच का डिफरेंस जो होता है 48 माइनस 21, तो 27 क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं उसे, ठीक है ना। और क्लास क्या होता है? क्लास इंटरवल, जो भी रेंज है, इस रेंज कितनी है? 27 है। और नंबर ऑफ़ क्लासेस हमने बाय डिफ़ॉल्ट नंबर ऑफ़ क्लासेस कितने 10 में बांट लिए, क्योंकि हमारा डेटा 21 से लगभग 48 के बीच में है। तो हमने क्या किया, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है। अब फिर यहाँ पे 10 से 20 में कितने लोग हैं? एक भी नंबर नहीं था। 20 से 30 में गिनो कितने, 21 कितने हैं, 22 कितने हैं, 23 कितने हैं। तो यहाँ पे ऐसे आपको डेटा डालना पड़ेगा। तो ये एक बन जाएगा फ्रीक्वेंसी टेबल, कुछ इस तरीके से फ्रीक्वेंसी टेबल है। इन्होंने बनाई है ऐसे 22 दो गैप लेके बनाई हैं। 20 एक ही है डेटा, 23 25 कुछ भी नहीं था। 26 के 28 में 14 थे नंबर जब आप गिनोगे ऊपर। तो ये इस तरीके से फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई जाती है, ठीक है। फिर आपके देखो थ्योरी पार्ट कर रहे हैं ना, तो प्रैक्टिकल कैलकुलेशन करना है ना इसमें ना। कैलकुलेशन आपको आ रहा है अभी, और ये कैलकुलेशन इसके चाहिए तो इसके लेक्चर्स अलग से हम आपको दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपको चाहिए फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनानी है ना, और यू कैन आस्क मी। अब ये डेटा को ग्राफिकली कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बहुत से तरीके से, जैसे 3 4 यहाँ पे दिए हुए। हिस्टोग्राम आप बना सकते हो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना सकते हो, फ्रीक्वेंसी कर्व बना सकते हो, ओजाइव कर्व में आप डेटा दे सकते हो। तो जो हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम में जो डेटा होता है वो फ्रीक्वेंसी वाला रहता है, कुछ इस तरह रहता है, कुछ इस तरीके से रहेगा। ऐसे आपको बार ग्राफ बनाने होते हैं। यानी तो बचपन में सारी चीज़ें सीखी हुई हैं हम लोगों ने, ठीक है। एक्स में क्या लिया जाता है? एक्स में जो फ्रिक्वेंसी होती है वो लिया जाता है, याद रखना। जो फ्रिक्वेंसीज होती हैं वाई में ली जाती है, वाई में। एक्स में जो मेन वेरिएबल होते हैं वो लिया जाता है। जैसे कि आपका ये ग्राफ है, ये है एक्स, ये है वाई, तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी ली जाती है, ठीक है ना। 10, 20, 30, 40, यहाँ पे वेरिएबल वेरिएबल जैसे कि सब क्लास के बच्चों का रिजल्ट है समझो, या मैथ के नंबर है, आउट ऑफ 40 मार्क्स हैं। तो किसी के मार्क्स कितने आए हैं? 10 से 20 के 30 आए, 20 से 30 वालों के 20 मार्क्स आए, 30 से 40 वालों के 40 आए। ऐसे नीचे जो होता है एक्स में वेरिएबल होता है, तो वो एक रेंज सेट होता है, रेंज बताता है 10। ये जैसे ये रेंज है, ये वाला क्लास है, ये एक्स में रहेगा, ये वाला वाई में रहेगा, ठीक है। ये एक्स में रहेगा, ये वाई। हिस्टोग्राम अगर आपको इसका डिटेल्स में लेक्चर चाहिए कैलकुलेशन बेस पर, तब वो कैलकुलेशन बेस पर लेक्चर आप मेरे से मांग लीजिएगा। तो फिर ये फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन है। फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन इसे हिस्टोग्राम में हम लोग हिस्टोग्राम बनाते हैं। इसमें क्या है, पॉइंट सेट कर देते हैं। जैसे इस दोनों के बीच में क्या है, ऐसे पॉइंट लगा दिया। फिर इन दोनों के बीच में कितना है, 2 है। इन दोनों के बीच में इतना, ऐसे पॉइंट लगा दो ऐसे। बाद में इसको ट्रेस करके ग्राफ बना देना है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, 9.5 से 12.5 कितना है, 1 है ना। तो 9.5 से 12.5 तक के 1 है। देखो यहाँ पे ये 9.5 से 12.5, ऐसे वाले लोग। ये 9.5 से 12.5 कितना है, 1 है। 0 से 2 के बीच में 1 होगा, तो यहाँ 1 का पॉइंट बना दिया। फिर 12.5 से 15.5 के बीच में शायद 2 है, तो यहाँ पर 2 पे पॉइंट बना दिया। ऐसे पॉइंट बनाते जाओ, बाद में इसको ट्रेस कर देना है। ये आप इसके लेक्चर्स मेरे से आप अलग से ले लीजिएगा इफ़ यू नीड इट, ठीक है। फिर ओजाइव कर्व बनाते हैं हम लोग। ओजाइव कर्व के लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना पड़ता है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं, इसे फ्रीक्वेंसी टेबल है, तो उसमें से क्या करना होता है, वो ऐड करते हुए चलते हैं हम लोग। एग्जांपल के तौर पे
जैसे यहाँ से नया इजी बना लेते हैं एक, चलो ये वाला फ्रिक्वेंसी टेबल इसकी बना लेते हैं। ये फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। अब इसमें टेबल थोड़ा सा अपोजिट तुम्हें दी गई है, उल्टे नंबर से दी गई ना, तो आपको एक सीधे नंबर के मैं बना के दिखाता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे 10 से 20, 20 से 30, यहाँ ले लेते हैं 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, समझो ये बना दिया हमने, ठीक है ना। ये वाले का 2 है, ये वाले का 4 है, ये वाले का 5 है। चलो एक और ले लें 40 से 50, ये वाले का समझो 8 है फ्रिक्वेंसी। अब फ्रिक्वेंसी तो बना दी, अब क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी बनाना है। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होता है, ऊंचाई को ज़रूरत होती है। पहला वाला नंबर 2 वैसे लिख दो, फिर 2 + 4, ये इसके नीचे वाला 4 है, ये ऐड करते हुए चलते हैं। 2 + 4 6, फिर 6 + 5 ऐसे 11, फिर 11 + 8 19, ये बन गया तुम्हारा क्या CF, ठीक है ना। पहला नंबर वैसे ही लिखते हैं, बाद में उसके नीचे नंबर ऐड करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो बस बाद में ये मार्किंग कर देनी है आपको। उसके बीच में कितना है, 2 था, फिर कितना था, शायद 6 था, फिर कितना था, 9 था, जो भी था। इस तरह आगे ये आगे बढ़ता, सॉरी ये वाला नहीं, ये तो फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन है, ये वाला। इस तरह इसमें क्या होगा कि ऐसे आगे बढ़ता हुआ, क्योंकि सी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है, वो नंबर बढ़ता हुआ जा रहा था ना, 2 6 9 11 19 ऐसा कुछ था ना। तो वो इस तरह मार्किंग कर दो, 2 9 6 9 11 19, तो इस तरह बना दो ट्रेस करके, पॉलीगॉन बन जाएगा। और ये आपके इस पीडीएफ में क्या हो, टेबल उल्टी दी हुई, यहाँ से ऐसे दी गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये तुम्हें फ्रिक्वेंसी है 1 है, यहाँ लिखो 1, फिर 1 + 3 4, फिर 4 + 6 10, है ना। ये नंबर देखो। तो इसका डिटेल्स में लेक्चर चाहिए, अगर सॉल्यूशन चाहिए आपको इसके प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स बेस पर, तो आप मेरे से मांग लीजिएगा। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव मतलब जहाँ पे जो भी डेटा है उसका एक हमें कैलकुलेशन बेस पर इजीली है ना, ये एक कंक्लूज़न निकला है, कुछ एक मेथड्स, कुछ एक कैलकुलेशन बेस पर, ठीक है ना। मतलब वो तो ग्राफ बेस था इससे पहले वाला, ठीक है ना। ये सिर्फ हम लोग ग्राफिक बेस पर किया, तो ये इसमें क्या होता है, इसमें कैलकुलेशन निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, डिस्क्राइब होता है डेटा, डेटा का एक कंक्लूज़न निकाला जाता है। अब उससे पहले वाले पार्ट में रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा था, डेटा को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे। यहाँ पर क्या, कोई अगर कॉम्प्लिकेटेड डेटा है, हमें उसका कंक्लूज़न निकालना है कि इतने बच्चों को, किसी मैथ में 70 मिले, हिंदी में 80 मिले, साइंस में 65 मिले, ठीक है, इंग्लिश में 55 मिले, तो इसका एवरेज क्या होगा, परसेंटेज कितने निकलेंगे। तो परसेंटेज निकालने के लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है ना। सबको प्लस करेंगे, वो डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटू 100, मल्टीप्लाई कर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, तो यही सब होता है आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें निकालते हैं, परसेंटाइल, परसेंटेज, एवरेजेस, फिर कोरिलेशन में बहुत सारी चीज़ें हमें निकालनी होती हैं, रेंज निकालने होते हैं हमें, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसीज के जो भी ये मीन हुआ, मीडियन हुआ, मोड हुआ, ठीक है, क्वार्टाइल्स हुए, काफ़ी सारी चीज़ें निकालते हैं, कैलकुलेशन बेस पर होता है। अब जैसे 3 तो मेन पार्ट सेंट्रल टेंडेंसी भी यही हो गया, मीन, मीडियन एंड मोड। तो इस पर आपको सीखना है तो मुझे बता दें, इसके लेक्चर्स एक अलग, कैलकुलेशन वाले लेक्चर अलग है हमारे, तो वो आपको, लेकिन आपको इसमें याद क्या करना पड़ेगा, अगर थ्योरी बेस पे, तो सेंट्रल में आरसी मीडियन से हमें क्या निकालना होता है। तो डिफाइन द सम ऑफ ऑल आइटम डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आइटम, ठीक है। और फॉर्मूला आपको याद कर लेना है हर एक का, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बेस में आपके फॉर्मूलेस याद करने होते हैं। जैसे फॉर्मूलेस है मीन के, सम ऑफ एक्स अपॉन एन नंबर ऑफ डेटा। फिर ये जो सब कैलकुलेशन है, ये इसके लेक्चर्स आपको सेपरेट करने ही पड़ेंगे, ऐसे तो फिर नहीं समझे। टॉपिक्स है ना, ब्रॉड टॉपिक्स है ये, इसको अलग करना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर मीडियन है, मिड वैल्यू निकालना होता है मीडियन में,
तो इसके भी आपको लेक्चर्स अलग से करने पड़ेंगे मीडियन निकालने के लिए। इसमें भी अलग अलग डेटा कौन से टाइप का इंडिविजुअल डेटा है या फिर फ्रिक्वेंसी बेस पे डेटा है, ठीक है। फिर ये मोड है, मोड मतलब बहुत ज़्यादा जो डेटा रिपीट हो, कम से कम इनका मतलब मालूम होना चाहिए। मीन मीडियन मोड पे मतलब मालूम ये होना चाहिए कि मीन से क्या निकालते हैं हम लोग, मीडियन से क्या निकालते हैं, मोड से क्या। मीडियन क्या होता है, मिड वैल्यू होती है, ठीक है ना। मिड वैल्यू जैसे कि यहाँ बहुत सारा डेटा दिया हुआ है मीडियन पे, तो इसकी मिड वैल्यू क्या होगी। जैसे बहुत सारा डेटा है, ये जो डेटा है ना, अब इसकी मिड की वैल्यू क्या होगी। देखो नंबर ऑफ डेटा कितने हो रहे हैं, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर है। तो इस नंबर को पहले असेंडिंग ऑर्डर लगा देना। असेंडिंग ऑर्डर में लगा हुआ है 11 में 5 नंबर इधर हटा दो, 5 नंबर इधर हटा दो, तो बीच का 149 मीडियन हो गया। 5 साइड में कर दिया, ठीक है। हाँ, तो एक बीच में नंबर बच रहा है, तो वो क्या हो गया, मीडियन। तो पहले डेटा को हमने असेंडिंग लगाया, डेटा पहले ये वाला अलग अलग बिखरा हुआ था, एक ऑर्डर में लगा दिया। उसके बाद मिड वैल्यू निकाल ली। अगर नंबर सर बीच का ना निकलता, बीच में 2 नंबर निकलते हैं। अगर यहाँ पे एक नंबर और होता 267, तो नंबर हो गए कितने, 10 नंबर हो गए, 12 नंबर हो गए। तो 12 में क्या करते हैं हम लोग, 12 में 5 5 अलग हटा दो, 5 ये नंबर हटा है, 5 12 नंबर है ना, 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 1 5, 5 नंबर इधर के हटाओ, ये यहाँ से हटाओ, 5 नंबर ये हटा दिए, है ना। अब बीच में 2 नंबर बच रहे हैं, क्यों, क्योंकि नंबर यहाँ पर इवन नंबर में थे। पहले नंबर 11 थे, तो 5 उधर हटाया, 5 उधर उधर हटाया, 10 नंबर हो गए, बीच का नंबर एक बच गया, मीडियन हो गया। अब ये नंबर 12 हमने 267 एक और नंबर ले लिया, तो 12 नंबर हो गया। तो हमने क्या किया, 5 इधर हटाया, 5 इधर हटा दिया, ठीक। बीच में नंबर कितने बचे, 2 नंबर बचे, तो ये 2 नंबर मीडियन हुआ क्या, नहीं। अब ये 2 नंबर मीडियन निकालना पड़े, कैसे, 149 प्लस 167 डिवाइड बाई 2 करके, तो जो भी आ जाएगा वो मीडियन हो जाएगा। तो खैर इसके अलग अलग फॉर्मूलेज भी होते हैं। अब ये तो डेटा आपको इंडिविजुअल डेटा दिया हुआ है, फ्रिक्वेंसी बेस पे रहेगा तो अलग होगा। तो ये मीडियन हो गया। अब मोड का मतलब कम से कम मालूम होना चाहिए, अगर थ्योरी बेस पर है तो फॉर्मूलेज तो पता होने ही चाहिए, ठीक है। अब मोड मतलब जो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है। अब देखो ये डेटा है तुम्हारे पास, सबसे रिपीट कौन सा नंबर हुआ है, हमें लगा 5 सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 5 6, 5 है ना, 6 बार रिपीट हुआ है, 6 बार रिपीट हुआ है 5, तो 5 हो गया मोड, जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो जाता है मोड। अब इसके फॉर्मूले होते हैं। अब ये इंडिविजुअल डेटा है तो आपने डायरेक्ट निकाल लिया, लेकिन अगर डेटा इंडिविजुअल नहीं होता तो फ्रिक्वेंसी बेस पर डेटा होता, जैसे ये फ्रिक्वेंसी बेस पर डेटा है, तो कैसे निकालोगे। फ्रिक्वेंसी बेस में मोड डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो 20 जो है, 20 नंबर जो है 30 बार रिपीट हुआ है ना। फ्रिक्वेंसी 20 नंबर 30 है, तो 20 क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। लेकिन अगर यही डेटा अगर ये हो, उसमें हो, क्लास में हो, कॉन्टीन्यूअस फॉर्म में हो, ऐसे, तब है ना इसके पूरा फॉर्मूले डालने पड़ेंगे, फिर उस हिसाब से निकालना पड़ता है। तो इसके फिर लेक्चर्स आपको करने पड़ेंगे। लिमिटेशन तो सबके कर ही लेना, मीन मीडियन मोड के। रेंज मैंने बताया हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, बोलते हैं रेंज। सबसे हाई डेटा कौन सा है, सबसे लोवेस्ट डेटा कौन सा है, दोनों को माइनस कर दो। फिर क्वार्टाइल होता है, जिस तरह मीडियन बीच की वैल्यू होती है, वैसे क्वार्टाइल क्या होती है, जैसे कि एग्जांपल तो ऐसे देख लो यार तुम, जैसे एक डेटा है तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, तुम जैसे डेटा है। अब जो मीडियन होगा कहाँ पर होगा मालूम है, मीडियन यहाँ कहीं पर होगा, पांच डेटा इधर हटा है, 5 इधर हटा है, तो मीडियन यहाँ कहीं आया, ये क्या हो गया, मीडियन हो गया, है ना। मतलब 5 और 6 के बीच में 5.5, 5.5, ये मीडियन हो गया। लेकिन सर क्वार्टाइल, तो क्वार्टाइल 2 होते हैं, क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 2। क्वार्टाइल 1 क्या होगा ना, मैं इसका भी आधा, मतलब यहाँ से आधा करो, तो इसका आधा क्या हो जाएगा, 2 इधर 2, ये 3 हो जाएगा, यहाँ से ये ऐसे, ये Q1 हो गया,
और Q2 क्या होगा, इधर से आधा करो, यानी 8, यहाँ 8 भी नहीं होगा एक्चुअली, 7.5 होता है क्योंकि हम यहाँ से कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2.5 एक्चुअली में, 2.5 यहाँ हो जाएगा 7.5, कुछ इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 3। लेकिन बाकी डेटा अगर इंडिविजुअल नहीं है तो आपको पूरा निकालना पड़ता है। फिर क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, क्वार्टाइल डेविएशन में Q3 माइनस Q3 आपने निकाला, Q1 निकाल लिया, दोनों का माइनस करो, डिवाइड बाई 2 कर दो, तो ये हो जाता है क्वार्टाइल डेविएशन। तो ये सारे प्रैक्टिकल बेस ये हैं क्वेश्चंस हैं, तो उतना ऐसे डायरेक्ट समझाने से नहीं समझेगा, इसके लिए आपको इसके लेक्चर्स करने पड़ेंगे, ठीक है। तो लेकिन फ़िलहाल आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इन सब की किसी की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कोई भी डाउट हो तो आप पहले डाउट पूछा करो, ज़रूर से ज़रूर, ठीक है।